तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने डिनर पर बुलाया देश के दुनिया के बड़े दिग्गजों को, डिनर टेबल पर बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे भी जिसमें 5 भारतीय मूल के सीईओ थे। ट्रंप की पॉलिसी का हाल यह है कि टैरिफ वॉर ने अमेरिका को ही एक तरह से घुटनों पर ला दिया है। जो दुनिया को डराने निकले थे आज वो खुद अब लोगों से एक तरह से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी साख बचाने में अब जुटे हुए हैं। ये डिनर आयोजित किया गया, लेकिन ये डिनर सिर्फ एक डिनर नहीं था, यह अमेरिकी दबाव की एक बड़ी तस्वीर थी। सवाल यही है कि क्या ट्रंप का टैरिफ गेम अब उल्टा पड़ गया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपनी ही चाल में फंस चुके हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी ताकत की तस्वीर है या फिर बेबसी का आईना। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमानों का पैनल जो है हमारे साथ में जुड़ेगा। ट्रंप ने डिनर पर किसको बुलाया, किस ने निवेश की बात की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको हम ये भी बताते चले, इसी बीच जिस तरह से अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया भारत को लेकर, और उन्होंने चिंता ये जताई कि हमें लगता है कि हमने भारत को एक तरह से खो दिया है, रशिया को हमने खो दिया है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। मेरे साथ में फिलहाल जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको मिलवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी हमारे साथ में हैं। अनुराग वर्मा जी, बहुत स्वागत है इंडिया डेली की इस चर्चा में। सर, बड़ी तस्वीर कल यूएस में नजर आई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बड़े डिनर का आयोजन किया जिसमें बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। बड़े बड़े, ये कहा जाए कि एक अलग कूटनीतिक तौर पर एक रणनीति के साथ में डिनर डिप्लोमेसी के साथ में उन्होंने तैयारी की थी कि यहाँ पर शायद उनका एक अलग मैसेज जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो तो अब उनसे हफ्ता वसूली करने की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एक एक से, चाहे बात वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे बात पिचाई हो या दूसरे अलग अलग बड़े ऐसे जो उद्योगपति थे, उनसे पूछ रहे थे भाई अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हो, और सब बता रहे हैं कोई $600, कोई $8,000, सारी चीजें इस तरह से सामने आई हैं। ये किस तरह की डिनर डिप्लोमेसी है सर? देखिए, इसमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज समझने वाली है। ट्रंप का जो दूसरा टेन्योर है, जी उसने ट्रंप को जो डोनाल्ड ट्रंप जो एक्चुअल हैं उनको काफी हद तक खोल किए दिया है। फर्स्ट टर्म में इनका देख चीजें तो थी, लोगों के नॉलेज में तो थी, लेकिन सेकंड टर्म में ये खुल के आ गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस पद पे बैठे हैं, उनकी अपने व्यक्तित्व की गंभीरता जो है वो उस पद के लायक शायद वो अपने आप को नहीं बना पा रहे, वो सूट नहीं करती है। उनकी जो बातें होती हैं वो जी एकदम राइट लेफ्ट कैसे वो जाएंगे, क्या बात करेंगे, उसका कोई कोई मतलब नहीं होता है। वो क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उसका बहुत ज्यादा मतलब अब ये हालत हो गई है कि आने वाले समय में हम वो बातें कर रहे होंगे कि अमेरिका राष्ट्रपति को सीरियसली लेने वाला अब बचा भी है या नहीं बचा है। तो अभी अगर आप यहाँ पे आज की स्थिति में देखें, अगर कोई समझदार राजनेता होता जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रुथ पे लिखा है कि जी हमने इंडिया को और रशिया को खो दिया है, कोई दूसरा अगर समझदार डिप्लोमेट होता, कोई समझदार राजनयिक होता, समझदार पॉलिटिशियन होता, वो हम्म कभी भी इस बात को पब्लिक फोरम पे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो इन्होंने कर लिया, हम्म और शायद बिना सोचे समझे किया होगा कि इसका रिpercussions क्या है, इसका मतलब क्या है। जो हम्म। आप डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं, ये जी सब चीजें ठीक है होती हैं, ऐसा कोई नहीं कि व्यापार बड़े लोगों को नहीं बुलाया जाता है कि ऐसी बात करने के लिए बुलाया जाता है। हम्म लेकिन जिस तरह से बुलाया गया है और जिस तरह की बातें करी जा रही हैं, वो कुछ समझ में आने वाली नहीं है। वो एक बार फिर से उनकी बौखलाहट दिख रही है कि जी वर्ल्ड फोरम में उनको कहीं पे एम्बेरसमेंट ना हो। वो तो हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे कहीं उनका बहुत शोडाउन ना हो जाए, तो हम्म। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बौखलाए हुए ऐसी हरकतों के साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अभय कार्की जी। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सर, ये जो डिनर टेबल की तस्वीरें सामने आई, डिनर टेबल एक तरह से डिप्लोमेसी का एक बड़ा तरीका और बिजनेस का तरीका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें क्या संदेश दे रही हैं सर? जो बातचीत के वीडियो सामने आ रहे हैं वो आपको क्या संदेश देते हुए नजर आते हैं? देखिए, नमस्कार। पहले जी ये सर। जो अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये इनके वाइट हाउस में इनका डिनर जो हुआ है, और जी उन्होंने वहाँ पे अपने अमेरिका के जो दिग्गज टेक्निकल कंपनीज हैं उनके सीईओज को बुला रखा है।
और ये एक डोमेस्टिक ऑडियंस, यूएस डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ही ये जो पूरी कवायद की गई है या स्टेज सेट किया गया है, जिसमें कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका है, जैसे हमारा आत्मनिर्भर भारत है, वो कहते हैं दोबारा हम प्रोडक्शन और कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाने देंगे। अगर बाहर का कोई सेमीकंडक्टर्स बनाता है तो उस पर हम 100% ड्यूटी लगाएंगे। तो उसके रहते हुए वो ये दिखाना भी चाहते हैं कि हम इतने सक्षम हैं और मेरी इतनी चलती है कि ये जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये बाहर से सामान ना लाके हमारे अमेरिका में अपने प्लांट सेटअप करेंगे, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, अमेरिका में जो चीज बनेगी अपने इक्विपमेंट के लिए वो यहीं से बनेगी। तो ये एक उनका ग्रैंड प्लान है। लेकिन पूरी जो अभी तक जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है और जो ग्लोबल ट्रेड चल रहा था, वो इसी पे चल रहा था कि हर मल्टीनेशनल जो होता है वो दूसरी अलग अलग जगह पे अपनी कंपनी सेट करते थे, जहाँ पे उनको सस्ता लेबर मिलता था, जहाँ पे उनको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते थे, और लाके वो अमेरिका में ले आते थे। अब इन्होंने लाने के लिए बैरियर लगा दिए हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप यहाँ बताएं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास जो क्वालिफाइड स्किल्ड टेक्निकल मैन पावर है जो कि एशिया, इंडिया, चाइना से आती है ज़्यादा ज़्यादा, वो हमारे पास है कि नहीं, हमारे जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दो चिप्स या जो भी आप बनाएंगे वहाँ पे ये कंपनीज बनाएंगी, वो कितना होगा। तो जहाँ तक कि सॉफ्टवेयर का वो तो चल ही रहा है, लेकिन अगर बाकी अगर चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या ये इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा और क्या वो इंटरनेशनल बाजार में अमेरिका का सामान कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जहाँ पे काफ़ी अनरेस्ट हो रहा है देश में, यूएसए में काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयमेंट से डर रहे हैं, वैसे भी दाम बढ़ रहे हैं, तो वो उनको एक आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि मैं कंट्रोल में हूँ। जितने भी ये दिग्गज एमएनसी के सीईओज है, देखो मेरे सामने बैठे हैं और ये मेरे को बता रहे हैं मैं इतना लगाऊंगा इतना लगाऊंगा, तो आप लोग ये मान के चलो कि सब कुछ कंट्रोल में है और अभी मैं जो अपना प्लान है उसको चालू रखूंगा। तो मुझे लगता है सर, ये सख्ती के बीच में नरमी दिखाने वाली एक परिस्थिति जरूर नजर आती है। एक तरफ दुनिया को सख्ती दिखाई और उसके बाद में खुद भी गिरते हुए नजर आए। तो डोनाल्ड ट्रंप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई देखो ये कितना सब कुछ सामान्य है, हमने बाहर सख्ती दिखाई है लेकिन अब इंडिया में ही, खासतौर से अमेरिका में ही अब हम देख रहे हैं कि निवेश जो है वो जरूर शुरू हो रहा है। हमारे साथ में अब अमेरिका से, जो बाइडेन के वक्त की सलाहकार अमेरिका से अजय भुटोरिया जी भी जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल करूं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात अपने दर्शकों को हम यहाँ पे बताते चलें। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में व्हाइट हाउस में जो डिनर बुलाया, इस डिनर में कई बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जिसमें 5 भारतीय मूल के सीईओज भी थे। ये भी उनकी इस डिनर डिप्लोमेसी का एक बड़ा तरीका है। हालांकि जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज के सीईओ संजय मेहत्रो, टिपको के चेयरमैन विवेक रानादीव और प्लेटिनीर के सीटीओ श्याम शंकर जी शामिल हैं। तो ये अपने आप में एक मैसेज और एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप पेश करने की कोशिश करें। लेकिन अजय भुटोरिया जी, मुझे लगता है कि जो डिनर बुलाया जाता है, डिनर डिप्लोमेसी, ये हम हमेशा समय समय पर देखते रहते हैं। इंडिया में भी होता है, यूएस में भी होता है, व्हाइट हाउस में। लेकिन अगर किसी को डिनर पर बुलाया जाता है तो उसके कई मायने होते हैं। मुझे लगता है कई बार जो बाइडेन के वक्त में भी इस तरह की कई बार जो डिनर टेबल पर चर्चाएं हुई हो, लेकिन इस बीच में जब टैरिफ को लेकर एक अलग चर्चा है, ब्रिक्स में हमने देखा, एससीओ में हमने देखा, एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह से डिनर पर सबको इनवाइट करना और उनसे पूछना कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके क्या मैसेज हैं सर, कैसे देखते हैं इसे? ये मैसेज, जैसे पिछले स्पीकर ने कहा, ये मैसेज सीधा डोमेस्टिक ऑडियंस को देने के लिए है और साथ में ग्लोबल ऑडियंस को, ग्लोबल कंट्रीज को भी, क्योंकि उन्होंने वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा जो ट्रंप का रहा है वो है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है और जॉब क्रिएट करने हैं, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है। अगर उन्होंने एप्पल को कहा कि तुम सारे आईफोन इंडिया और चाइना में मैन्युफैक्चर करना बंद करो और उसको यूएस में मैन्युफैक्चर करो, तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स को आप ताइवान से शिफ्ट करके यूएस में लेके आए। जो बाइडेन ने उसके लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान रखा था, बट दैट्स अ 10-year रोड मैप। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, स्किल्स बिल्ड होंगे, फैक्ट्रीज बिल्ड होंगी, इन सब चीज़ों में
टाइम लगता है, 4 से 6 साल उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, जो इस कंट्री में अभी नहीं है। तो और जो है वो इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी कॉस्ट अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे कंपैरेटिवली, तो 30 to 40% हायर कॉस्ट होती है चाइना, इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज से। तो बट ये जो प्रेशराइजिंग करने का टेक्निक है, तो आई थिंक वो सीईओज भी अब समझ चुके हैं। एप्पल के सीईओ को उन्होंने पहले धमकी दी थी कि इंडिया में अपना आईफोन मैन्युफैक्चर करना बंद करो, लेकिन जी। अब 100% जो नए आईफोन वो यूएस मार्केट में जो कंज्यूम होंगे वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये ट्रम्प की धमकी और ट्रेड वॉर के बाद में भी टिम कुक ने वो कंटिन्यू रखा है। तो एप्पल जैसी कंपनी या दूसरी कंपनी वो अपने बिजनेस के लिए बेस्ट इंटरेस्ट है वो रखेंगे। हाँ हाँ, हालांकि इन्होंने डिनर में और पहले भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम, एप्पल ने कहा हम $600 बिलियन यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद में वो कब करेंगे, टाइमलाइन कब इम्प्लीमेंट होगी, ये सब देखना है। बट दिस वाज ए मैसेज टू शो टू द वर्ल्ड कि अगर हम और इंडिया को भी एक मैसेज जा रहा है कि हम इस टैरिफ को अगर एस्केलेट करते हैं, इस वार को एस्केलेट करते हैं, इस रिलेशनशिप को एस्केलेट करते हैं, तो ऑल द सीईओज आर विथ मी। और हम यस। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ जो एस्केलेशन होगा वो जो हमारे इंडिया की H1 वीजा पे होगा, और लेकिन जो लेकिन इंडिया के अजय हमारे जी साथ जो भी लेकिन अजय जी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अभी ऊपर कुछ देर होगा। पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बाकायदा उसमें ये मेंशन किया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने भारत को और रशिया को एक अच्छे मजबूत साथी को हमने खो दिया है। उनके फिर इस पोस्ट को कैसे समझेंगे? आई थिंक वो ट्रम्प खुद ही कंफ्यूज है। रशिया उनके दिमाग में ही, उनके लिए ही एक अमेरिका का साथी था। रशिया कभी भी यूएस का एटलीस्ट पिछले 10-15 सालों में रहे तो कभी यूएस का साथी नहीं था। रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एंड एनिमी टू यूएस। चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एंड एनिमी टू यूएस। जो उसका सही साथी था वो इंडिया है, और इंडिया, हालांकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में वापस इंडिया के यूएस रिलेशन सुधार होंगे, लेकिन जो उसके दिमाग में है कि रशिया और इंडिया को खो दिया, तो कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पा रहा है कि खोने का कारण वो खुद है। जो उसने पिछले 2 महीने में जो पीट नवारो, लुतनिक और स्कॉट बेसेंट उसकी जो टीम है, उन्होंने जो कितना डैमेजिंग और इंसल्टिंग कमेंट्स किए हैं, चाहे ब्राह्मण्स ऑफ इंडिया बिल्कुल प्रॉफिटिंग, बिल्कुल। और काफ़ी सारे इंसल्टिंग किए, जो 5.5 मिलियन इंडियन अमेरिकन बहुत ज़्यादा नाराज हैं उससे डोमेस्टिकली। तो ये डिप्लोमेसी तो वो कर ही नहीं पा रहा ना, डिप्लोमेसी तो वो समझ ही नहीं रहा है। अगर अब और आज लुतनिक ने फिर थ्रेटनिंग मैसेज दिया, उसमें सॉफ्टनिंग मैसेज भी था कि हम 1.5-2 महीने में इसको बातचीत करके सुलझा लेंगे। तो अगर कोई डिप्लोमेटिक होंगे तो वो तो इसको वापस से 2x2 मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स की होती है उसको जी। ओपन अप करेंगे, बाकी बैकडोर चैनल से डिस्कशन करेंगे। इंडिया की रेड लाइंस जो है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट में आप नहीं आ सकते, उसको वो समझेंगे। साथ में इंडिया भी ओपन अप करेगा कुछ मार्केट्स जो जिससे एटलीस्ट जो उनको चाहिए कुछ मार्केट्स, वो मार्केट दे पाएंगे। तो ये सब डिस्कशंस तो आई थिंक ये जितना भी चल रहा है, मुझे समझने के बाद यही समझ में आ रहा है कि अगले 2-3 महीनों में they will sit back on the table and discussions होंगे। और हालांकि मीडिया में लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप में इसीलिए भी बार बार अनुराग जी ये चर्चा और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे सर कह रहे हैं कि हो सकता है, अजय जी कह रहे हैं कि भाई आने वाले 2-1 महीने के बाद में शायद वो खुद भी चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट करना और डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिनर में 5 इंडियंस को बुलाया, तो ये उनके डैमेज कंट्रोल का भी एक हिस्सा इसको ऐसे कनेक्ट होते हुए देखना चाहिए क्या, कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए नैना जी, एक चीज आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दें। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजनयिक होने के, एक नेता होने के, एक पॉलिटिशियन होने से ज्यादा एक बड़े व्यापारी, उनका जो व्यापारी वाला डीएनए है वो उनके बाकी सभी चीजों के ऊपर हावी रहता है। तो ऐसा जो अभी अजय जी ने बोला कि वो आने वाले 2-3 महीने में सेटल हो जाएगा, तो मैं बहुत इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आप जैसे भारत में जाते हैं एक दुकान पे और आप कुछ सामान देखते हैं और फिर वो कुछ दाम लगाता है, आप कुछ कहते हैं, फिर आप कहते हैं भाई ठीक ठीक लगा लो, और धीरे धीरे वो सेटलमेंट हो जाता है कहीं बीच में आके। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत कुछ ऐसी ही है कि उन्होंने धमकी तो दी जी भाई इतना होगा आज,
लेकिन जहां पे देखा कि अगला भी जब दुकान से बाहर निकलने लगा, तो उनकी थोड़ा सा, भाई व्यापार तो करना ही करना है ना, ऐसा तो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। अमेरिका की इकोनॉमी कोई ऐसी नहीं कि वो आइसोलेशन में जाके वो अपने अपने आप को रख सके। जी जी। क्या दुनिया में किसी की नहीं है, सब आइसोलेशन में कोई नहीं रह सकता, सबको व्यापार सबके साथ मिलजुल के ही करना है, दुनिया में मिलजुल के ही रहना है। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि इंडिया की स्थिति थोड़ी सी फर्क है कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हम खुद कंज्यूम करते हैं, जो बाकी जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें व्यापार और रहना लोगों के साथ मिलजुल के है, तो पहले तो हमने जी धमकी दी, उसके बाद फिर ठीक ठीक लगा लो वाली बात आएगी, और जो 2-3 महीने में सेटलमेंट की बात आ रही है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और जो जिस तरह से जो अमेरिका का नेचुरल एलाई, जो नेचुरल फ्रेंड इंडिया रहा हुआ है हमेशा, उस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से, नंबर एक, और नंबर दो, बहुत ज्यादा हर चीज में उनकी पर्सनालिटी पे जो व्यापार हावी रहता है, उसकी वजह से जो खराब होने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन वो सर ये एक तो थोड़ा जो चिंताजनक व्यापारी है। है उनके अंदर का जो व्यापारी है, प्रेसिडेंट पीछे, व्यापारी पहले, अगर उन पर हावी हो रहा है, ऐसे में तो खुद ही डैमेज कर रहे हैं। नहीं तो डैमेज तो वो कर ही रहे हैं आप भाई, आप वो इंटरनली उनको लोग अब अमेरिका में खुद क्रिटिसाइज, जो पहले उनके फर्स्ट टेन्योर में कम करते थे, इस बार बड़ा ओपन हो गया। अभी तो उनका टेन्योर शुरू हुआ है, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। अभी से जब इतना इस तरह का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या होगा? तो आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय पटल पे जिस तरह से अमेरिका को आइसोलेट कर लिया है, वो जिस तरह से यूएस अलग थलग पड़ गया है, वो इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो इनको अभी ये चीज समझने की आवश्यकता है कि इनको मिलजुल के चलना है, और आज का विश्व वही है कि सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना ही पड़ेगा।